दहशतगर्दी में बराह रास्त भारत मुलव्वस था। इस सारे अटैक का ताना बाना जुड़ता है जाके हिंदुस्तान की स्पॉन्सरशिप दहशतगर्दी की पाकिस्तान के खिलाफ, और जो मेन मास्टरमाइंड है उसका ताल्लुक बिल्कुल वाज़े तौर पे हमें मालूम है कि वो एक इंडियन सिटीजन है और रॉ का उससे वाज़े तौर पे ताल्लुक है। भारत फिर बेनकाब, लाहौर धमाके में भी भारत मुलविस निकला, तमाम दहशतगर्द गिरफ्तार। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ और IG पंजाब के हमराह मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुईद यूसुफ ने बताया कि धमाके के मास्टरमाइंड का ताल्लुक रॉ से है, जो भारत का शहरी और भारत में मुकीम है। लाहौर धमाके के लिए भारत से तीसरे मुल्क के जरिए रकम भिजवाई गई। अफगान दहशतगर्द ईद गुल ने धमाके की जगह पर गाड़ी खड़ी की। IG पंजाब बोले ईद गुल के तमाम भाई पहले ही 4th शेड्यूल में शामिल थे। IG पंजाब ने अफगानी दहशतगर्द की वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुनवा दी। मकबूजा कश्मीर में ड्रोन हमला भी ड्रामा निकला। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने भारतीय साजिश का भांडा फोड़ दिया। कहते हैं भारत ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए मकबूजा कश्मीर में ड्रोन हमलों का ड्रामा रचाया। पिछले साल भी हमने दुनिया को भारत की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों बारे डोजियर दिया था। इस दफ़ा जो शवाहिद मिले हैं वो इंतहाई मजबूत हैं। इस पर भी दुनिया खामोश रहे तो समझा जाएगा कि दुनिया अमन नहीं चाहती। मजीद कहा अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत वापसी चाहते हैं। लाहौर धमाके के ताने बाने भारत के पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द नेटवर्क से मिले। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, कहा शवाहिद का पता लगाने में CTD पंजाब की कारकर्दगी को सराहता हूँ। सिविल और अस्करी इदारों का बाहमी ताउन भी लायके तहसीन है। इदारों के बाहमी राबतों से दहशतगर्दों के नेटवर्क तक पहुँचना मुमकिन हुआ। आलमी बरादरी को दहशतगर्दी के खिलाफ इदारों को मुतहर्रिक करना होगा। कभी अमेरिका के खिलाफ बात कर लेता है, कभी बरतानिया के खिलाफ बात कर लेता है, और पाकिस्तानी कौम के अंदर जो बातें बड़ी मकबूल होती हैं आज फिर उनका सहारा ले रहा है। अब आजमाए हुए हो तुम, चले हुए कारतूस हो, चलो हुआ कारतूस दोबारा बंदूक में नहीं दिया जाएगा। इमरान खान के जाने का वक्त करीब है, हुकूमत का खात्मा करके दम लेंगे। सरबराह PTM मौलाना फजल रहमान ने तबले जंग बजा दिया। सवात में जलसे से खिताब में मौलाना फजल रहमान ने कहा इमरान खान मुल्की सियासत का गैर ज़रूरी हिस्सा हैं। कौमी सलामती कमेटी में इमरान को ना बुलाया गया ना पूछा गया। इमरान खान ने मुशर्रफ के रेफरेंडम का साथ दिया, आज वो मुशर्रफ पर तनकीद कर रहा है। जब मुशर्रफ गलत फैसले कर रहा था इमरान उसका सिपाही था। कहा था कि 50 लाख घर बना के देंगे गरीब लोगों को, एक ईंट भी मुहैया की। आज 3 साल बाद वो नया पाकिस्तान कहाँ गया? वो जो कहता है कि खबर करो, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। मैं अब कहता हूँ कि घबराओ और इसको भगाओ। कहाँ है नया पाकिस्तान? नए पाकिस्तान से पुराना पाकिस्तान बेहतर था। लोगों अब घबराओ और इसको भगाओ। शहबाज शरीफ ने नया नारा लगा दिया। सुवात में PTM के जलसे से अपने खिताब में अपोजिशन लीडर बोले इमरान खान ने लोगों को बेरोजगार और मुल्की मईशत को तबाह कर दिया। महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। अब महंगाई और करप्शन के खिलाफ इनकिलाब आना चाहिए। शहबाज शरीफ की बिजली की लोड शेडिंग पर भी तनकीद, कहा इमरान खान ने सस्ती बिजली पैदा करने का वादा किया लेकिन आज महंगी बिजली भी दस्तयाब नहीं। नवाज शरीफ ने 14,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की। वो इजाफी बिजली कहां गई? मौका मिला तो खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब से बेहतर सूबा बनाएंगे। कप्तान के कैंप से तेज बाउंसर्स, विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की PTM रहनुमाओं पर चढ़ाई, भटकी हुई रूहें करार दे दिया। विफाकी वजीर ने ट्वीट में कहा अब्बू बचाओ ड्रामे की नाकामी के बाद मुस्तरद सियासी टोला सवात में नया स्टेज ड्रामा कर रहा है। इस ड्रामे के तमाम किरदार पहले ही पिट चुके हैं। इन सियासी आवारा गर्दों का ना कोई नजरिया है और ना ही कोई मंजिल। भटकी हुई रूहों की तरह कभी एक डगर फिर दूसरी डगर पर चले जाते हैं। इमरान खान पर तनकीद काफी नहीं, अपना प्रोग्राम दें। नून
नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी की तनकीद का तुर्की बा तुर्की जवाब। बोली हर दौर में सियासी अब्बू बदलने वाले आज के सियासी अब्बू को बचाने में मसरूफ हैं। फवाद चौधरी समेत भटकती रूहें मुखालिफिन के खिलाफ घटिया बयानात देने पर मजबूर हैं। भटकती सियासी रूहें अपने मुस्तकबिल से खौफजदा हैं। जो हुकूमत 3 साल में अपना प्रोग्राम नहीं दे सकी वो हमसे प्लान मांग रहे हैं। पीटीएम के खौफ से हुकूमत और इसके तर्जुमानों की टांगें कांप रही हैं। सियासी महाज, हसीन नज़ारे और खेल साथ साथ। सियासी हरीफों पर तनकीदी नश्ते चलाने वाली मरियम औरंगजेब की जांबाजी। मरियम औरंगजेब मालम जब्बा जिपलाइन से लुत्फानंदोज हुई। दूसरी तरफ पीटीआई रहनुमा कामरान बंगिश ने कहा, सैर सपाटों में मगन अब्बू बचाओ तहरीक वालों के कारकुन गर्मी में ग्राउंड में मुंतजर रहे। फवाद चौधरी बोले, अच्छी हुकूमत के सम्राट से हर शहरी फायदा उठाता है, चाहे हुकूमत का मुखालिफ ही क्यों ना हो। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब ने अपोजिशन का लफ्जी रिमांड ले लिया। फैसलाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस में फरूख हबीब बोले, कोरोना वबा में अपोजिशन मुकम्मल लॉकडाउन के लिए दबाव डालती रही। मशवरा देने वालों ने गरीब आदमी का नहीं सोचा। अब अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात से फरार चाहती है। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि वज़ीर आज़म के इक़दामात के बायस पाकिस्तान की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। इमरान खान ने मईशत को दुरुस्त सिमत में डाल दिया। हुकूमती इक़दामात के बायस रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा हुआ। बिलावल भुट्टो के खुसूसी तैयारे की मुल्तान में इमरजेंसी लैंडिंग। बिलावल कराची से इस्लामाबाद जा रहे थे। फनी खराबी के बायस जहाज की लैंडिंग मुल्तान कराई गई। बिलावल भुट्टो मुल्तान से बरास्ता मोटरवे इस्लामाबाद रवाना हो गए। पीपल्स पार्टी क़यादत की बैरूने मुल्क उड़ान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अमरीका के दौरे पर रवाना। मुराद अली शाह 1 हफ्ते के लिए निजी दौरे पर गए। 1 माह के दौरान वज़ीर आला सिंध का अमरीका का ये दूसरा दौरा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी अमरीका रवानगी का इम्कान। विफाक सिंध हुकूमत और सिंध विफाक के साथ मुतमईन नहीं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का सेफ कराची कॉन्फ्रेंस से खिताब। गवर्नर सिंध ने कहा, कराची में जुल्म की बड़ी बड़ी दास्तानें हैं। अमन व अमान की वजह से सनतें शहर या मुल्क छोड़ गईं। शहर में अमन बहाल करने के लिए फौज, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वालों ने काम किया। अमन पर तवज्जो रही तो शहर में फराहमी नकासी आब और कचरा उठाने का मामला पसे पुश चला गया। K4 मंसूबा वाबजा के हवाले कर दिया गया है। ग्रीन लाइन सर्विस के लिए बसें खरीद ली हैं। बस सर्विस अगस्त से शुरू हो जाएगी। इफ्तिताह वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। गुर्बत जोरों पर, रिश्वत उरूज पे और दावे रियासत मदीना के, क्या अवाम अंधे बहरे हैं? नून लीग की रहनुमा एहसन इकबाल का हुकूमत से सवाल। कहा, मईशत सुकड़ गई, महंगाई और बेरोजगारी आसमान पर है। हुकूमती तर्जुमानों के मज़ीका खेज दावों पर हंसने को जी चाहता है। पूछा, क्या बांग्लादेश में तरसीलात में इजाफा पाकिस्तान में इमरान नियाजी की हुकूमत पर एतमाद की बदौलत हुआ? छुट्टी का दिन बना सियासी संडे। जमात इस्लामी की तोपों का रुख भी हुकूमत की तरफ। महंगाई नामंजूर का नारा लगा दिया। मुल्तान, बहावलनगर, सखर, शिकारपुर समेत दीगर शहरों में महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन की बैनर्स और प्लेकार्ड उठाकर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कराची, लाहौर, गुजरांवाला और सरगोदा में भी कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ मुजाहरे किए गए। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर। LNG पर जनरल सेल्स टैक्स की शरह में इजाफा। सिंध में CNG 30 रुपए जबकि पंजाब में 18 रुपए किलो महंगी होने का खदशा। CNG इंडस्ट्री सर जोड़कर बैठ गई। कारोबार जारी रखने या बंद करने पर गौर। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन का हंगामी इजलास में मसले को हल करने के लिए वफाकी हुकूमत से राबते का फैसला। कुर्बानी के जानवर खरीदने वाले हो जाएं खबरदार। मवेशी मंडियां शहर से बाहर लगेंगी। NCOC ने हिदायत जारी कर दी। अंदरूनी शहर जानवरों की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। शहर से बाहर लगने वाली मवेशी मंडियों में
SOPs पर पूरी तरह अमल किया जाएगा। तमाम स्टाफ और व्यापारियों की वैक्सीन भी लाजमी करार। इंतजामिया को मंडियों के दाखिली दरवाजे पर हैंड सैनिटाइजर, मास्क और रैपिड एंटीजन टेस्ट की सहूलियात मुहैया करने की ताकीद भी कर दी गई। लाहौर में मवेशी मंडियों के लिए 12 मकामात का इंतखाब। मकामी इंतजामिया के मुताबिक शाहपुर कांजना, पाइन एवेन्यू रोड, निसार हवेली, सुंदर रोड, NFC सोसाइटी और सब्जी मंडी निश्तर कॉलोनी में मवेशी मंडी सजेगी। शहरी LDA सिटी नज़द काहना काछा रोड, गजुमता नज़द लाहौर रिंग रोड ऑफिस मंडी और M ब्लॉक डिफेंस फेज 9 से भी कुर्बानी के जानवर खरीद सकेंगे। मुंतखब मकामात के अलावा लाहौर शहर में किसी भी जगह कुर्बानी का जानवर बेचना ममनू करार दे दिया गया। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में रौनकें बहाल। कराची की सुपर हाईवे पर कुर्बानी के जानवरों का सबसे बड़ा बाजार सज गया। मुख्तलिफ नस्लों के बकरे, बैल और ऊंट समेत बड़ी तादाद में मवेशी मौजूद। सब जानवर अपनी अपनी जगह शानदार, लेकिन अनोखी आन बान और शान वाले बादशाह सलामत सबकी तवज्जो का मरकज। जो भी देखे देखता रह जाए। कुर्बानी के जानवर की हिफाजत भी लाजिम। कराची बाग कुरंगी में नामालूम चोर 3 बैल लेकर रफू चक्कर हो गए। वाक़े की फुटेज भी मंजर आम पर। फुटेज में मुल्जिमों के चेहरे वाज़े। पुलिस ने जानवर चोरी का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मुल्क के बालाई इलाकों में अब्र रहमत। पेशावर में आंधी और बारिश गर्मी को बहा ले गई। बालाकोट, जनूबी वजीरिस्तान, टांग और करीबी इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश। खैसोरा में यालाबारी भी हुई। लाहौर में गर्मी की लहर के खात्मे का भी इम्कान। महकमे मौसमियात ने आज रात से पंजाब में बारिशों की नवीद सुना दी। बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज रात लाहौर समेत पंजाब भर में बारिशें बरसाएगा। इस्लामाबाद और पंजाब के तमाम शहरों में आज वैक्सीनेशन की छुट्टी। तमाम मराकज़ बंद रहे। कल से वैक्सीनेशन का अमल दोबारा शुरू होगा। बैरून मुल्क जाने वालों को फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी। मुंतखब वैक्सीनेशन मराकज़ पर मॉडर्ना वैक्सीन भी दस्तयाब होगी। NCOC के मुताबिक वर्क परमिट, वीज़ा के हामिल पाकिस्तानी बैरून मुल्क तालीम, कारोबार और ऑफिशियल काम के लिए जाने वाले भी मॉडर्ना वैक्सीन लगवा सकते हैं। निकाल के आए हैं तो आप बंद है आगे से। आज मेरा टाइम है, मैं इतनी दूर से आया हूँ रेमंड से, और इधर आया हूँ तो इधर आगे ये ऑफिस बंद है इनका। हम दोनों मियाँ बीवी आए हैं वैक्सीन के लिए। हम दोनों जॉब करते हैं, हमें पता नहीं था कि आज छुट्टी है। छुट्टी कर देने लगे सन, छुट्टी नहीं होती तो उन्होंने बने इतवार छुट्टी है, पीर को आए। छुट्टी के बावजूद अवाम वैक्सीन की तलाश में दरबदर। वैक्सीनेशन मराकज़ बंद होने पर शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। लाहौर में अवाम की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन मराकज़ जा पहुंची। सेंटर्स बंद होने पर शहरी मायूस वापस लौट गए। शहरियों का कहना था उन्हें वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए 4 जुलाई को बुलाया गया था। दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना केसेस में नुमाया कमी। 24 घंटों में 1228 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। वबा ने मुल्क भर में मजीद 29 अफराद की जानें ले ली। हुकूमत का बैरून मुमालिक फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने का ऐलान। पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कल से शुरू होगा। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मुख्तलिफ मुमालिक से पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए 18 परवाजें चलाई जाएंगी। गुंजाइश से जायद बुकिंग करने वाली गैर मुल्की एयरलाइंस को शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिए गए। हलीमा आदिल का सईद गनी को नैब में पेश होने का मशवरा। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा सईद गनी नैब में पेश होकर जवाब दें। इदारों को धमकाना पीपल्स पार्टी का वतीरा है। हम पीपल्स पार्टी की करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। करप्शन के पैसे बिलावल जरदारी के अकाउंट में जमा हुए।
वज़ीर आला पंजाब के सियासी मुखालिफिन पर तनकीदी वार, कहा माजी में कौमी वसाइल को बेदर्दी से लूटा गया, अफरा तफरी फैलाने वाले अनासर के बावजूद तरक्की का सफर जारी रखेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर हाशिम जमा वक्त की मुलाकात, उस्मान बुज़दार ने सूबाई वज़ीर खजाना को अवाम दोस्त बजट पेश करने पर मुबारकबाद दी। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकवान अपोजिशन के खिलाफ सरगर्म, कहती हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत करप्शन और बदउनवानों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। अवाम ने करप्ट अनासिर को जड़ से उखाड़ने का मैंडेट तहरीक इंसाफ को दिया। धरने ने काम दिखा दिया, बलूचिस्तान हुकूमत ने अपोजिशन के खिलाफ FIR वापस ले ली। अपोजिशन ने FIR वापस लिए जाने पर थाने में जारी एहतजाज और धरना खत्म कर दिया। अपोजिशन रहनुमा मार्च करते हुए थाने से MP हॉस्टल मुंतकिल हुए। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर कहते हैं कि अब आगे क्या करना है इस बात का फैसला मुशावरत के बाद किया जाएगा। बुनियादी मरकज़ सेहत या भूत बंगला, उकाड़ा के करीबी इलाके का बुनियादी मरकज़ सेहत मवेशियों के बाड़े में तब्दील हो गया। बुनियादी मरकज़ सेहत में तैनात डॉक्टर घर बैठे तनख्वाहें लेने लगे। BHU की बिल्डिंग भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। इलाका मकीनों का हुकाम से मामले का फौरी नोटिस देने का मुतालबा। अमरीकी फौज का इनखला और अफगान तालिबान की पेशकदमी जारी। अफगान तालिबान ने सिर्फ 24 घंटों में मजीद 13 अजला पर कब्जा कर लिया। कई शहरों में अफगान फौज ने मज़ाहमत के बगैर ही कंट्रोल तालिबान के हवाले कर दिया। 300 अफगान फौजी ताजिकिस्तान भाग गए। दूसरी जानिब कंधार में गवर्नर हाउस की पार्किंग में धमाका, 2 अफराद हलाक हो गए। दुनिया की पहली बुद्धा यूनिवर्सिटी की बाकियात आज जिंदा मिसाल। टेक्सला जूलिया के मकाम पर 2000 साल पहले बसने वाले अफराद की तहजीब और तमद्दुन की दास्तान बयान करती है। दौरे कदीम की ये यूनिवर्सिटी 29 क्लासरूम्स पर मुश्तमिल थी। बुद्धमत के साथ मुख्तलिफ कोर्सेज भी करवाए जाते थे। कराची को आलूदगी से पाक करने का मिशन, नौजवान मुसव्विरों ने अपना फन दीवारों पर नुमायां कर दिया। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के तालिब इल्मों की बड़ी तादाद नेशनल क्रिकेट स्टेडियम के करीब वॉल पेंटिंग में मसरूफ। सफाई निस्फ ईमान, हज से पहले हरम शरीफ की सफाई सुथराई का अमल जारी। आज़मीन हज की आमद से पहले खाना काबा की छत की सफाई की गई। सफाई के लिए खुदकार मशीनों, सैनिटाइजर और खुशबुओं का इस्तेमाल। दर्जनों सऊदी माहिरीन और कारकुनों ने खाना काबा की छत की सफाई के अमल में हिस्सा लिया। आगाज अहम खबर से, भारत फिर से बेनकाब हो गया। लाहौर धमाके में भी भारत मुलव्विस निकला। तमाम नेटवर्क पकड़ा गया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ और IG पंजाब के हमराह न्यूज कॉन्फ्रेंस। धमाके के मास्टरमाइंड का ताल्लुक रॉ से है, भारतीय शहरी और भारत में मुकीम है, ये बताया गया कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ की जानिब से। हमारे बदकिस्मती से मुसलसल ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिससे ये बात बार बार साबित होती है कि भारत की एस्टैब्लिशमेंट, भारत की इस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के नेटवर्क को पूरी तरह सपोर्ट कर रही है। कोई किसी किस्म का इबाम नहीं है कि ये मामला कहां से मास्टरमाइंड हुआ, कहां से शुरू हुआ, कहां से फाइनेंसिंग हुई। दहशतगर्दों के नाम, उनके रिकॉर्ड, सारा कुछ हमारे पास मौजूद है और उसका ताना बाना जुड़ता है जाके हिंदुस्तान से। लाहौर धमाके में भारत मुलव्विस निकला, दहशतगर्दी का नेटवर्क पकड़ा गया। जो मेन मास्टरमाइंड है, जो हैंडलर्स हैं, उनका ताल्लुक दोबारा से हिंदुस्तान से जुड़ता है और जो मेन मास्टरमाइंड है उसका ताल्लुक बिल्कुल वाज़े तौर पे हमें मालूम है
कि वो एक इंडियन सिटीज़न है, इंडिया में रहता है और रॉ का उससे बिल्कुल वाज़े तौर पे ताल्लुक है। जो पैसे जो अखराजात इस अटैक पे हुए हैं उसका लिंक भी डायरेक्टली ओरिजिन जो है वो शुरुआत कहाँ से हो रही है, वो हिंदुस्तान से हो रही है। बैंक अकाउंट्स भी मौजूद हैं, पाकिस्तान तीसरे मुमालिक के जरिए पैसे भिजवाए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ और IG पंजाब इनाम गनी की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, भारत की दहशतगर्दी का भांडा फोड़ दिया। ईद गुल के 2 भाई और बाप ऑलरेडी 4th शेड्यूल पे हैं, अंडर वॉच हैं। ये भाई क्यों इस्तेमाल हुआ? क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, ये कहीं पर वॉच या उसमें नहीं था, सो इसलिए इसको इस्तेमाल किया गया। उसको बता दूं मोबाइल और सिम दोनों का, और फिर इंशाल्लाह वो भी कर देंगे। लेकिन मोबाइल का आप मुझे बता दें, क्योंकि इन लोगों ने मुझे कल मेरे अकाउंट में 5000 दिरहम डाल दिए थे। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ का कहना था कि धमाके के दिन हमारे इदारों पर साइबर अटैक्स भी किए गए। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।